हेलो बच्चों, मेरा नाम है जयश्री। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिस्प्यूटेड टॉपिक के बारे में जिसको लेकर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ नेपाल में ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मेरे पीछे आपको एक नोट दिख रहा होगा। इसी तरह का एक नया नोट जारी किया जाने वाला है जिसमें भारत का कुछ हिस्सा नेपाल अपने मैप में दिखाने वाला है। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से चीन ने कई बार हरकत की है। चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के कुछ एरियाज को अपने मैप में दिखाया है। सेम इसी तरीके से नेपाल भी अब ऐसा करने जा रहा है और नेपाल के राष्ट्रीय बैंक के प्रवक्ता का ये कहना है कि ये जो नए नोट है, इन नोट्स को 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर बनाकर जारी कर दिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, कब से ये मामला उठा है, इस बारे में डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखिए क्या लिखा है, भारतीय इलाकों को अपने बैंक नोट पर छापेगा। कौन छापने जा रहा है? तो नेपाल छापने जा रहा है। अब ये कौन से एरिया है, इन एरियाज का नाम क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी यही है। अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले मैप, ठीक है। मैप जब आप देखोगे तो ये नेपाल का हिस्सा है। नेपाल का ये जो बॉर्डर है ना भारत के साथ, इसको एक संधि के द्वारा बनाया गया था। यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय पे नेपाल के साथ में भारत का बॉर्डर डिसाइड करने के लिए एक संधि की गई थी जिसको सुगौली की संधि या फिर ट्रीटी ऑफ सागौली कहा जाता है। ये 1816 में की गई थी। ये जो संधि है भारत और नेपाल के बीच में, ये 1816 में की गई थी। इसके तहत नेपाल का और भारत का बॉर्डर डिसाइड किया गया था और एक नदी को भी नेपाल और भारत का बॉर्डर माना गया था। उस नदी का नाम क्या है जिस नदी को भारत और नेपाल का बॉर्डर माना जाता है इस संधि के तहत? उस नदी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेपाल और भारत का बॉर्डर लगभग 1751 किलोमीटर के आसपास है, अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स 1751 किलोमीटर के आसपास ये पूरा बॉर्डर है नेपाल और भारत का। अब कौन से क्षेत्र को नेपाल अपने एरिया में दिखा रहा है जो भारत का है? तो वो है उत्तराखंड का कुछ एरिया जिनका नाम है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया दुर्रा। ये वो काला पानी नहीं है जिसके बारे में हमने अंडमान निकोबार में जो जेल है काला पानी जेल वो सुना है, वो नहीं है। ये आपको उत्तराखंड वाले एरिया में मिलेगा। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया दुर्रा, इन तीनों ही जगह पर नेपाल अपना हक बताता है। वो कहता है कि ये मेरा एरिया है। जिस तरीके से चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के बारे में कहता है, मैंने आपको पहले ही बताया, सेम उसी तरीके से। तो इसको नया बैंक नोट जारी करके नेपाल अपने बैंक नोट में एक नक्शा लगाएगा और उस नक्शे में अपना एरिया इन तीनों जगहों को वो बताने वाला है जो भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है प्रॉपरली, ठीक है, और ऑफिशियली। अब हम देखते हैं ये कब से हुआ, क्यों हुआ, कब कब इस बारे में चर्चा हुई और कौन कौन से देश जो है वो नेपाल की जो ये नोट है, नए नोट, वो छापने में उसकी मदद कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे नेपाल राष्ट्र बैंक, ये जो है जिस तरीके से भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अलग अलग देशों में उनका अपना अपना केंद्रीय बैंक होता है, सेम उसी तरीके से नेपाल के पास उनका राष्ट्र बैंक है जिसके प्रवक्ता ने हाल ही में बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि 6 महीने से 1 साल के अंदर ये नोट जो है वो आ जाएंगे। नए बैंक नोट छापने की योजना जिनमें भारत के साथ विवादित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, ये इन्हीं की योजना है, ठीक है। उद्देश्य क्या है वो मैंने अभी आपको बताया। जगह के नाम काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया दुर्रा, इन क्षेत्रों को अपने देश के हिस्से के रूप में दर्शाना। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी देश हो वो अपने नोट में या तो किसी फ्रीडम फाइटर की तस्वीर लगाते हैं, या तो किसी फेमस जगह की तस्वीर लगाते हैं, या तो कोई मैप लगाते हैं। तो नेपाल ने मैप को चुना है और मैप भी कौन सा? वो डिस्प्यूटेड मैप। अब यहाँ पर ये जो निर्णय है ये कब लिया गया? क्या ये निर्णय अभी लिया गया? नहीं, नोट छपने शुरू हो चुके हैं, यानी कि निर्णय तो पहले ही ले लिया गया था। तो आप देखोगे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, तत्कालीन यानी कि अभी की बात नहीं हो रही है, जब ये फैसला लिया गया था इस तरह के नोट छापने का तब की बात हो रही है। इस समय पे प्रधानमंत्री कौन थे? ये पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। अब तो वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली फिर से बन गए हैं। तो जब पुष्प कमल दहल प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री थे तो उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा ये फैसला लिया गया था इस तरह के नोट छापने का, ठीक है। ये विवादित फैसला था बहुत। जब ये फैसला भी न्यूज में आया था ना कुछ टाइम पहले, तभी भी बहुत ज्यादा न्यूज में आया था ये मैटर। कार्य 6 महीने से 1 साल में पूरा होगा ऐसा प्रवक्ता ने बोल दिया है। अब यहाँ पर अभी जो मामला है वो क्यों गर्म हुआ ये तो हमने सुन लिया, लेकिन
केपी शर्मा ओली जो है ये 2020 में ही ऐसा कुछ कर चुके थे, जो अभी फिर से हमको देखने को मिल रहा है। केपी शर्मा ओली 2020 के टाइम पे नेपाल के प्रधानमंत्री थे। अभी पुष्प कमल दहल प्रचंड फिर से हट गए और केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन दोनों का नजरिया जो है उस डिस्प्यूटेड एरिया में एक जैसा है, क्योंकि 2020 के समय पे जब केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री थे, उस समय भी नेपाल में राजनीतिक रूप से ये सारी चर्चाएं चल रही थी। नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था, जिसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पिया दुर्रा को उन्होंने अपने क्षेत्र के रूप में दिखा दिया था, यानी वो भारत का नहीं उनका क्षेत्र है ऐसा उन्होंने बोल दिया था, नक्शे में दिखा दिया था। तभी भी विवाद खड़ा हुआ था और अब फिर से वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो हम उनसे यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा ही कुछ करेंगे, उल्टा सीधा डिसीजन लेंगे। नक्शे को नेपाल की संसद ने अप्रूव कर दिया था उस समय भी, इनके टाइम पे भी। अब रिपोर्ट ये आई है कि नेपाली नोट जो है वो इंडोनेशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दूसरे कई देशों में छापे जा रहे हैं। ये जो नया नोट है ना, जिसमें भारत का विवादित एरिया इन्होंने अपने एरिया में दिखाया है, ये नोट छापने में अलग अलग कंट्रीज भी नेपाल की मदद कर रही है। वो एक एग्रीमेंट है उनके बीच का, ठीक है, कोई भी नया नोट आएगा तो उसको छापने को लेकर एग्रीमेंट होगा कोई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन देशों से हमारे रिश्ते जो है खराब होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नेपाल और इनके बीच की बात है। बाकी अगर हम बात करें इस मामले की, तो ये मामला बहुत ही ज्यादा गर्म है। अभी चारों तरफ यही बात चल रही है कि हो सकता है आने वाले समय में नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाए सिर्फ इसी की वजह से। तो आपको 2-3 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं। अभी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, अभी नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, और अभी फिलहाल जो है ये जो संधि है, ट्रीटी ऑफ सुगौली या ट्रीटी ऑफ सागौली जिसको कहते हैं, 1816 वाली संधि जो बॉर्डर डिसाइड करती है, उस संधि के बारे में आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश से ये संबंधित है, कौन कौन से देश के बीच का बॉर्डर इस संधि के द्वारा तय किया गया था। साथ ही आपको उस नदी के बारे में भी बताना है जो नेपाल और भारत के बीच का बॉर्डर तय करता है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।